फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट में। जेईई एडवांस का रिजल्ट आ गया है। अब क्या करना है मेरे भाई, यहां पर अलग अलग काउंसलिंग हो रही है, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग हो रही है। एमपीडीटी का भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रही है गुत्थम गुत्था, किसी की काउंसलिंग चल रही है, किसी की आने वाली है। सो अब यहां पर जो बच्चे हैं वो तो सीमित है, लेकिन अब जो बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं दो दो तीन तीन चार चार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और ग्राफ उससे गड़बड़ाएगा। किसी को कहीं मिलेगा तो वो दूसरी सीट छोड़ेगा, किसी को कहीं मिलेगा तो दूसरी सीट छोड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस है। तो चलिए यार, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो सा काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, जी हां, आपको पता होगा एडवांस का रिजल्ट आया है कल, मैंने वीडियो भी बनाया था। अब क्या, अब जेईई एडवांस के बाद आईआईटी, जी हां, आईआईटीज के बाद, राइट, सो आईआईटीज के बाद क्या होता है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। जोसा की काउंसलिंग में ये तीनों चारों आ जाते हैं, राइट, सभी आ जाते हैं, मतलब आईआईटीज भी आते हैं, एनआईटीज भी आते हैं, ट्रिपल आईटीज भी आते हैं, जीएफटीआईज भी आ जाते हैं। एडवांस अगर जिसने दिया है उसको आईआईटीज के ऑप्शन मिलते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको आईआईटीज के ऑप्शंस नहीं मिलते। अगर आपने एडवांस दिया है 700 प्लस ऑप्शंस आ रहे होते हैं, और अगर आपने नहीं दिया 400 प्लस ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये क्या होते हैं ऑप्शंस, मतलब एक कॉलेजेस की एक ब्रांच, राइट, एक कॉलेजेस में 10 ब्रांचेस हैं तो 10 ऑप्शंस आपको हो रहे होंगे, लगभग इतने आ रहे होते हैं। तो चलिए शेड्यूल की बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, काम की बात करते हैं। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इन चॉइस फिलिंग। देखो रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू देने जाते हैं, पूछता है ना बंदा आपके बारे में, इसी तरीके से आप अपने बारे में बताइए। तो आप बताओगे कि मेरा नाम ये है, माता जी पिताजी का नाम ये है, यहां रहता हूं, मैं ओबीसी का हूं, ईडब्ल्यूएस का हूं, एससी एसटी का हूं, मैं XYZ ये हूं, मेरा इनकम सर्टिफिकेट ये। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है। अब मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं बता रहा हूं मैं यूपी से हूं। अगर मान लीजिए मैं एससी का हूं और मैं बता रहा हूं कि मैं ओबीसी का हूं, तो गलत जानकारी दूंगा ना, और उसी के बेसिस पे एडमिशन हो रहे होंगे, क्योंकि एससी कैटेगरी का एक कट ऑफ है, राइट, मान लीजिए। और एससी के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फिक्स है, जो सीटें फिक्स है, वो किसको मिलेंगी, सिर्फ एसटी वाले को मिलेंगी, या एससी वाले को मिलेंगी, ओबीसी वाले को मिलेंगी। अब अगर आप यहां पर लिखते हो कि भाई साहब मैं एससी का हूं, और अगर आप एससी के हो ही नहीं, तो वो सीटें जो एससी कैटेगरी की थी जो आपको मिल रही है, उसके लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो इसका मतलब एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, राइट। इसीलिए यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल भरनी पड़ती है और उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो चलिए, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में भी अगर आपका वेरिफिकेशन होता है तो वो गलत हो जाता है। तो जो हो वो बताना है। 12 सितंबर 12, राइट, मतलब कि आज candidate registration choice filling for academic program under JOSA, candidate who qualify architecture aptitude test, right, fulfill their choice start from 17 से उनकी choice filling start होगी। चलिए 18 से display of mock seat allotment based one और choice filled by candidate। mock seat allotment क्या होता है, देखो आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करोगे, यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, चॉइस फिलिंग में हम कर रहे होते हैं कॉलेजेस को चॉइस बाय चॉइस डाल रहे होते हैं। क्या करते हैं, चॉइस बाय चॉइस डाल रहे होते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर चाहिए एनआईटी, मैंने डाल दिया, राइट, मैंने एनआईटी डाल दिया इलाहाबाद, या फिर मैंने एनआईटी भोपाल डाल दिया, मैंने आईटी डाल दिया, राइट, इसकी सीएस ब्रांच डाल दी, फिर दूसरे की आईटी ब्रांच डाल दी, फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच डाल दी, राइट, इसी कॉलेजेस की भले डाल दी। तो ये जो चॉइस हो गई आपकी, ये क्या हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई। अब यहां पर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड तक उस चॉइस फिलिंग में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो, राइट, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। एक बार आपको चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कंप्यूटर बाबा को बताना है कि भाई साहब आपको जो भी आपकी रैंक है, आपको कॉलेजेस क्या सीक्वेंस चाहिए, उसकी कौन सी ब्रांच चाहिए। मैंने डाल दिया यहां पर मुझे एनआईटी या आईआईटी मद्रास चाहिए, आईआईटी मुझे XYZ कुछ चाहिए, कानपुर चाहिए, और उसकी कौन सी ब्रांच पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे नंबर पर चाहिए, राइट। फिर आपको आईआईटीज नहीं मिलेगा तो मुझे एनआईटी चाहिए, कौन से एनआईटीज में कौन सी ब्रांच चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए। तो ये होता है एक सीक्वेंस। अब यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये होती है, क्योंकि देखो भाई जाहिर सी बात है, रैंक के आधार पर डिपेंड करता है। अब 10,000 भी रैंक है, अगर तुम्हारी 10,000 भी रैंक है या 5,000 भी रैंक है, तो तुम यहां पर अगर आईआईटीज डाल रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए,
राइट, सीएस जैसी ब्रांच, सिर्फ सीएस 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 तुम डाल दोगे, आईटी से पूरी लाइन लगा दी, राइट। अगर तुमने 23 के 23 आईटीज डाल दिए तो भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अब यहां पर तुम क्या कर रहे होते हो, उसके दूसरे ऑप्शंस भर रहे होते हो। तो कई बच्चों का क्या ख्वाब होता है कि एक ही आईआईटी इसको चूज करना है, भले ही उसमें कोई भी ब्रांचेस मिले, तो वो चॉइस फिलिंग होगी। मान लीजिए मैंने आईटी मद्रास चूज किया, आईटी मद्रास की जितनी भी ब्रांचेस है सबको मैंने भर दिया, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर, और ये कहलाती है चॉइस फिलिंग। एक तरह से आपकी चॉइस बता रही, एक ही कॉलेजेस की ब्रांचेस सारी हो सकती हैं या अलग अलग कॉलेजेस की ब्रांचेस हो सकती है, सीक्वेंस वाइज, राइट। तो ये आपको पहले समझना है, इसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग। जब चॉइस को लॉक कर देते हो, आसान भाषा में समझो, बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट काम की बात पता चलेगी, राइट। उसमें आपको ऐसी बात पता चलेगी, ये तो सबको पता होगा कि भैया ये भरते, ये क्यों ज्ञान दे रहे हो, राइट। लेकिन पहले आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझो। अब आपने यहां पर सारी चीजें भरी, अब देखो यहां पर क्या होता है ना, जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सारी लाइन से भर रहे हो तो यहां पर कोई भी अगर आप अपग्रेड करोगे, क्या करोगे, अगर आपने फ्रीज फ्लोट ऑप्शंस होता है ना, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड, ये तीन ऑप्शंस होते हैं, किसमें किसमें होते हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑप्शंस किसमें होते हैं, ये होते हैं जोसा की काउंसलिंग में ही होते हैं। तो जब आप इसको कर रहे होगे तो चॉइस फिलिंग में पहले राउंड में नहीं मिला, पहले वो देखेगा, राइट, दूसरे राउंड में नहीं मिला, तीसरे राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया, फिर आपको चूज करना पड़ेगा, या तो फ्रीज करो, उसी ब्रांच से संतुष्ट हो जाओ, फ्लोट करो, या फिर स्लाइड करो। फ्लोट मतलब वो वाली ब्रांच में ले सकता हूं लेकिन ऊपर की कोई सी मिल जाए, तो चेंजेस नहीं होते। उससे पहले एक ऑप्शन आता है मॉक सीट अलॉटमेंट का, अब आप समझिए, राइट। सो उसमें आपको दिख जाता है कि भाई साहब आपको ये ना 9वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है, ये छठे नंबर का कॉलेज मिल सकता है, मिला नहीं है, मिला नहीं है, मिल सकता है। अब आप उसमें चेंजेस कर दो, फेर बदल कर दो, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब आप देख लो अपनी चॉइस फिलिंग सही की है नहीं की है, अगर नहीं की है तो बदल दो। और आपके पास उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक मौका होता है उसको बदलने का, राइट। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है कि मॉक सीट का अलॉटमेंट आएगा जिसमें आप बदल सकते हो। अब यहां पर 20 सितंबर को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट 2, फिर से दोबारा वो यही बताएगा, क्या बताएगा कि भाई साहब देखो आपको आपकी रैंक के हिसाब से, आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये वाले कॉलेजेस या ये नंबर का कॉलेजेस या इस कॉलेज की ये ब्रांच मिल सकती है, राइट। सो यहां पर मे भी वाला आ रहा होगा, आप चाहो तो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो कि जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों का हुआ है वो कर देंगे। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट होता है, इसमें चॉइस लॉक करने की जरूरत नहीं होती, राइट, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अगर आपने चॉइस फिल करी है, अगर टाइम निकल भी गया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। चलिए 23 सितंबर को राउंड फर्स्ट यहां पर आएगा, सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन मतलब सीट का एक तरह से रिजल्ट, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट क्या रहा, जो भी आपका राउंड फर्स्ट आया तो राउंड फर्स्ट में एक रिजल्ट वो बता रहा है कि देखो भाई इतने बच्चे बैठे थे, उसमें आपके हिसाब से ये आपको कॉलेजेस मिला है। राउंड फर्स्ट में नहीं आया तो राउंड सेकंड में आएगा। अब जिनको राउंड फर्स्ट में मिल गया वो जाके ले सकते हैं, अच्छी रैंक वालों को जाहिर सी बात है राउंड फर्स्ट में मिल ही जाएगा। अब उन्हें अगर राउंड फर्स्ट में नहीं मिल रहा है तो उन्हें राउंड सेकंड में मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ, भाई अब मुझे यहां पर एनआईटी से सीएस करना था, एनआईटी इलाहाबाद से, अब मुझे एनआईटी इलाहाबाद का सीएस मिल ही नहीं रहा है, राइट। अब मैंने दूसरी जगह काउंसलिंग ले ली है। तो बहुत जो बच्चे होते हैं, कई लोगों का परसेप्शन ये होता है आईटीज एनआईटीज के चक्कर में नहीं पड़ते, ब्रांच ये चाहिए भाई साहब, ब्रांच ये चाहिए मतलब यही चाहिए मुझे और नहीं चाहिए, तो वो इसके बदले स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी चूज कर लेते हैं, या बहुत सारे स्टेट के अलावा यूनिवर्सिटी लेवल के भी होते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, हर जगह पे होते हैं। देखो हरकोट बट्टर वहां पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर थापर मिल जाएगा, XYZ MIT मिल जाएगा, BIT मिलेगा, ये सारे मिल जाएगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल हो गए। अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग है, MSTT है, बेबजी है, आपका यहाँ पर JUCET है, आपका IPU CET है, दिल्ली के लिए जेक दिल्ली है, राइट, सो जेक चंडीगढ़ है, MPDT है, UPSEE है। तो बहुत सारी अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है, जिनमें भी कई NIT लेवल के कॉलेजेस होते हैं, बच्चे उनको चूज कर लेते हैं। सो यहाँ पर राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर, राउंड फिफ्थ, राउंड सेकंड, जिनकी कम रैंक होती है उनको फिफ्थ सेकंड के भी, फिफ्थ सिक्स के राउंड में ही इनको ऑप्शंस होते हैं कि मिले।
अब देखो यहां पर क्या करना है, जब आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया, आपको फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट और सारी चीजें करना है आपको। सितंबर में लास्ट डे टू रिस्पॉन्स ऑफ योर क्वेरी, ये कहीं ना कहीं दिया गया है कि 23 तारीख को आपको आएगा, 4 दिन आपको दिए जाएंगे, 4 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं चाहिए तो वो ऑटोमेटिक आपकी सीट फिर से राउंड 2 में चली जाएगी, राइट। सो ये जब राउंड 2 में चली जाएगी, अब यहां पर जाहिर सी बात है, कई बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया, अपग्रेड सॉरी फ्रीज नहीं किया, स्लाइड नहीं किया, या स्लाइड बोल दो, फ्रीज, फ्लोट या XYZ, तो वो काउंसलिंग से कई बच्चे बाहर भी हो जाते हैं अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अब वो सेकेंड राउंड में चली गई, सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकेंड राउंड के रिजल्ट में भी वही प्रोसेस होगी, और उनको 28 तारीख को रिजल्ट आया, 4 दिन फिर दे दिए गए कि भैया रिपोर्ट करो। जिन्होंने नहीं करा या जिन्होंने रिपोर्ट करा वो नेक्स्ट काउंसलिंग में पहुंच गए, राइट। इस तरीके से सारी चीजें हो रही होती हैं, राइट। अब हम इसी तरीके से राउंड 3 की बात करेंगे। इन्होंने एक डेट दे दी कि अक्टूबर 3 में आएगा, और यहां पर लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड अक्टूबर 7 तक आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। उसके 3 से 6 के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्ड, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे अक्टूबर 8। अक्टूबर 8 में आपको 4th राउंड का रिजल्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, चॉइस फिलिंग एक ही बार हो रही है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर रहे, आपको वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में आना। क्या करना है? वेट एंड वॉच, मतलब आपको सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, और दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, राइट। अलग अलग स्टेट की, यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग, और जिस स्टेट में जा रहे हो आप उसमें भी और भी कई तरह की काउंसलिंग होती है। जैसे कि हमने बताया कि बिटसेट है, बिटसेट क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। सो बहुत सारे बच्चे जोसा के बाद, अगर मैं काउंसलिंग बात करूं, उसकी स्टेट के बाद बिटसेट का भी ऑप्शन ले रहे होते, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कोई यहां पर थापर जा रहा है, कोई यहां पर XYZ जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन है आपके पास, इनको तो बच्चे इसलिए चूज कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास IITs है, NITs है यहां पर, राइट। GFTIs की तो वैल्यू है नहीं, आपको पता ही है, खत्म की नुक्ती है, मतलब अंधों में काणे हैं, उसमें तो एक बिट्स मिश्रा को छोड़ के बाकी सब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप ले लो। सो यहां पर इसी तरह से राउंड 5 आ गया, फिर राउंड 6 आ जाता है। देखिए यहां पर राउंड 6 में भी यही चीज है कि आपको क्या क्या करना है, डेट वाइज दिया गया है। और फिर इसके बाद पहले 7 राउंड हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से 6 राउंड होने लगे। अब फॉर NIT, राइट, फॉर NITs ओनली, अब जो भी सीटें बचती हैं 6 राउंड के बाद, उसके बाद एक और चीज होती है, CSEP की काउंसलिंग, पता ही होगा। लेकिन CSEP की काउंसलिंग में IITs पार्टिसिपेट नहीं करते, NITs, IIT, GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो NITs अगर हम बात करें तो NITs के लिए CSEP की काउंसलिंग हो रही होती है, राइट। सो आप देखोगे फॉर NIT प्लस सिस्टम ओनली 16 अक्टूबर को है, राइट। विड्रॉल सीट, राउंड 6 और ये सारी चीजें दी गई हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद CSEP की काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो, जिसका मकसद फिर से होगा बची हुई सीटों पे एडमिशन होना। तो इसमें भी रुक रुक के और मतलब उड़ उड़ के जाती है, लेकिन किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगेन स्टूडेंट खबरी ऐप में जाके आप अपना प्रेडिक्टर देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रैंक में आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल जाएगा। बाकी के लिए मैं यहां पर हूं, कौन सी ब्रांच किस रैंक के हिसाब से डालनी चाहिए किस कॉलेजेस में, कॉलेज को हमेशा उसकी ब्रांच के हिसाब से तोलो। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, कॉलेज को उसकी ब्रांच के हिसाब से देखो, कॉलेज को उसके ब्रांड के हिसाब से मत देखो, ब्रांच के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से नहीं। फिर से समझा रहा हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एक कॉलेजेस की एक ब्रांच, राइट। अगर आपने बोला कि यहां पर NIT है, MNIT है, या फिर भोपाल का है मोती है, इसको हम बोले कि भोपाल का NIT है, इसमें क्या है कि CS ब्रांच जो होगी हो सकता है 87 नंबर पे, जो CS ब्रांच है 33 नंबर पर, लेकिन इसकी EC ब्रांच 87 नंबर पर है। मेटलर्जिक ब्रांच तो यहां पर 200 नंबर पर है, राइट। तो ये रैंकिंग ब्रांच वाइज डिपेंड करती है, उस कॉलेजेस की रैंकिंग किस उस पे है, राइट। सो आपको अगेन ये सारी चीजें समझना पड़ेगी। कई कॉलेजेस की, कई यहां पर कॉलेजेस की, वहां अगर आप देखोगे तो लो ब्रांचेस भी इसकी CS ब्रांच से ऊपर है,
रैंकिंग वाइज, प्लेसमेंट वाइज, वहां पर नॉलेज वाइज, वो सारी चीजों के वाइज। सो कॉलेज को ब्रांड के हिसाब से नहीं तोलना है, ब्रांच के हिसाब से तोलना है। किसके हिसाब से तोलना है? ब्रांच के हिसाब से। देन यू कैन गेट ए गुड कॉलेज, और उस हिसाब से आप सारी चीजें कर पाओगे। सो आपने को पता ही होगा, डीटी की मैं बताता हूं सारी चीजें, यूपीएसडब्ल्यू का भी लेके आ रहा हूं, जोसा हो, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, यहां पर बेब जी के बारे में बताया, राइट। अब आपको एमएसटी सीटी के बारे में बताऊंगा, उससे पहले हम यहां पर बताएंगे जोसा के बारे में। तो बने रहना, ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें यहां पर मिलेगी जेन्युइन इंफॉर्मेशन, राइट। सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक टॉपर जो बंदे को अलॉटमेंट हो जाता है, उसको मिनट मिल जाता है, मिनट में जाके उसको लगता है कि भैया ये मुझे चाहिए नहीं है, चलो सेकेंड राउंड में करेंगे, लेकिन उसने ना रिपोर्ट करा ना कोई ऑप्शन चूज किया, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, राइट, काउंसलिंग से ही बाहर हो गया। तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपको स्टे अवे ले जा सकती है काउंसलिंग से। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमें बाकी कुछ पूछ रहा हो तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHRJELIS। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है।